Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to continue passage number 2 and verse number is 103, right? Allah subhanahu wa ta'ala says, La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. No vision can grasp him, but his grasp is over all vision. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. बेटा पहले इस लाइन पे फोकस कीजिए. No vision can grasp him. क्या मतलब? यानी कोई भी आंख अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इहाता नहीं कर सकती. नो आई कैन इनकम्पास अल्लाह. मैंने आपको इनकम्पास का मीनिंग बताया ना. व्हाट डज इट मीन? ग्रास्प या टू इनकम्पास मींस टू सी समथिंग इन अ मैनर दैट यू आर एबल टू सी इट फुली. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आप इस वक्त इस रिमोट को देख सकते हैं. आप पूरा देख सकते हैं ना सर, विद ऑल इट्स एजेस. रिप्लाई कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. माइक म्यूट, आप लोग माइक अनम्यूट कर दें. यस सर. ठीक है. इसका मतलब क्या है? दैट योर विजन, योर आईज हैव एनकम्पास्ड इट. आप अरबिक वर्ड देखिए लिखा है ला तुदरिक. ला तुदरिक इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इदराक. इदराक का मतलब मैंने आपको बताया टू इनकम्पास समथिंग. ठीक है, तो बेटा ये चीज नोट डाउन करते रहिए. अच्छा, मैं अगर इस रिमोट को बहुत करीब ले आऊं आपकी आंख के लाइक दिस, अब आप इसको पूरा देख सकते हैं विद ऑल इट्स एजेस? नो, अब आप नहीं देख सकते. क्यों? सर कैन यू प्लीज रिपीट द मीनिंग ऑफ इदराक? इदराक मींस टू एनकम्पास. बेटा कितनी बार समझाते हैं. तो बेटा जब आप रिमोट को नहीं देख सकते ना पूरा, तो इट मींस दैट योर आईज कैन नॉट एनकम्पास इट फुली. ठीक है. अच्छा, अब आप एक बिलीफ समझिएगा कि इस्लामिक बिलीफ हमें यहाँ पर बताया जा रहा है. वो क्या है? ला तुदरिकुल अब्सार, नो विजन कैन ग्रास्प इट. यानी जब भी कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार करता है, whenever someone sees Allah subhanahu wa ta'ala. So for example, in this world, this thing is only specific with our Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the very unique honor given to our Prophet sallallahu alaihi wasallam. कि सिर्फ आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शब मेराज में देखा in the state of wakefulness with his own blessed eyes. आपने अल्लाह को देखा. इस दुनिया में, इस पूरी जिंदगी में ये ऑनर किसी और को हासिल नहीं होगा. But on the day of judgment and in Jannah, the pious believers will be able to see Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala जिनसे राजी होगा तो वो अल्लाह ताला का दीदार कर सकेंगे. And that will be our greatest gift, our greatest reward on the day of judgment and in Jannah. ठीक है बेटा? क्लियर? अच्छा, अब देखिएगा पहले भी कुछ एक पैसेज में आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी. आज फिर से समझिएगा. अल्लाह इज नॉट सिमिलर टू एनीथिंग, इज नॉट सिमिलर टू द क्रिएशन. ठीक है. टाइम बेटा मैंने आपसे कहा है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे. कह रहा हूं बेटा बैकग्राउंड हटाएं, अपनी मेरी शक्ल चेहरा दिखाएं. हटा दीजिए सारे बैकग्राउंड, एवरीथिंग. आई वांट टू सी यू. मैं रिपीट नहीं करूंगा बात, डिस्टर्बेंस हो रही है बात. ठीक है. अच्छा, तो देखिए एक इस्लामिक बिलीफ आप याद रखिएगा. अल्लाह इज नॉट सिमिलर टू एनीथिंग, इज नॉट सिमिलर टू द क्रिएशन. तो जो भी चीज क्रिएशन में होती है, अल्लाह इज फ्री ऑफ दैट. भाई मुझे जरा बताएं सब कैमरे पे क्यों नहीं आ रही? पहले इस चीज को क्लियर करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. अरीबा, लाइबा, दुआ, रिदा, आप नहीं करेंगे. आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. रिदा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जल्दी से बेटा. लाइबा एज वेल. काइम, क्या प्रॉब्लम है? स्पीक टू मी ऑन ऑडियो. मिस्टर काइम, आपको आवाज भी आ रही है मेरी? नहीं आ रही? हेलो काइम, आर यू देयर? काइम को पता ही नहीं है क्लास हो रही है नहीं हो रही. नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग. जी. अच्छा भाई देखिए बेटा, उनको आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ, उनको मेरी आवाज पता नहीं आई नहीं रही. तो बेटा देखिए इट्स रूल है, क्लास शुरू आपको खुद ब खुद कैमरा ऑन करके आपके सामने आना, बोलना नहीं पड़ेगा. इसलिए बहुत सारा टाइम ना जाया चले जाता है. ठीक है. तो बी रेडी एवरीवन. काइम, कैन यू इवन हियर मी? मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. हाँ, तो बेटा आप कोई ईयरफोन यूज करें ना. आपने ईयरफोन्स नहीं लगाए हुए, कैसे आएगी अच्छी आवाज आपको? अच्छा जी बेटा देखिएगा. तो देखिए अल्लाह इज नॉट सिमिलर टू द क्रिएशन. कोई भी चीज जो क्रिएशन में होती है ना, अल्लाह इज फ्री ऑफ दैट. फॉर एग्जांपल से वी ह्यूमन बीइंग्स ऑफ क्रिएशन, वी हैव अ फिजिकल बॉडी. व्हेन वी हैव अ बॉडी, सो वी हैव अ पर्टिकुलर साइज ऑफ मेजरमेंट एज वेल. देन वी हैव वेट एज वेल. ठीक है. हमारा कद भी होता है फिर बिकॉज ऑफ द साइज एंड द हाइट. ठीक है. देन वी हैव वेट एज वेल, वी हैव मास एज वेल. हमारी फिजिकल आईज होती है, ईयर्स होती है, टंग होते हैं, हार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एवरीथिंग. वी सिट, रन, वॉक, टॉक, यू नो लाइक दैट. So remember, जितनी भी चीजें हम में ना, अल्लाह इज फ्री ऑफ दैट. अच्छा, जब हमारी बॉडी है तो ऑफ कोर्स इट हैज अ साइज एज वेल. जब साइज है तो इट्स गोइंग टू ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस एज वेल. ठीक है. जब स्पेस होगी तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी.
फ्रंट फ्रंट बैक राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ठीक है। तो अल्लाह इज फ्री ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अल्लाह जब देखता है तो उसे देखने के लिए हमारी तरह की आंखों की जरूरत नहीं होती, उसका देखना उसकी शान के लायक होता है। he sees as fits his majesty, ठीक है। वो सुनने के लिए हमारी तरह कानों का मोहताज नहीं है, उसके सुनने की ना कोई हद है, कोई लिमिट है, ना वो हमारी तरह सुनता है। सो इन वन लाइन अल्लाह इज फ्री ऑफ ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन। बात समझ आ रही है सबको? क्लियर? Yes. तो हमारे लिए अल्लाह ताला का कोई इमेज नहीं है हमारे ज़मीन। गॉड इज फ्री ऑफ एनी फिजिकल बॉडी। तो हम अल्लाह को उसके 99 नामों से याद करते हैं, जिसको अल्लाह के एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हम उसके बारे में गौर फिक्र करते हैं, उस पर सोचते हैं, अल्लाह को उससे याद करते हैं। वी डू नॉट रिमेंबर अल्लाह थ्रू एनी फिजिकल पिक्चर और इमेज। बेटा आपके जहन में अगर अल्लाह के लिए, खुदा के लिए कोई पिक्चर है तो उसको बिल्कुल निकाल, दैट्स नॉट गॉड, ठीक है। तो कहीं भी देखें तो बिल्कुल ना देखा करें कहीं दिखाया जा रहा हो, और कंडेम किया करें, ठीक है, बिकॉज अल्लाह इज फ्री ऑफ थिंग्स। तो देखिए अल्लाह जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जब भी कोई देखेगा so they won't be able to encompass अल्लाह fully, तो उनकी आंखें अल्लाह को पूरा नहीं देख सकेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा देख लें तो उसका मतलब क्या होगा, that God has a particular size as well, isn't it? भाई पर्टिकुलर साइज साबित हो गया ना, आप किसी चीज को देख सकते हैं, साइज होगा तो फिर वेट भी होगा, फिर स्पेस भी होगी, फिर डायरेक्शन भी होगी, सारी चीजें हो जाती है। So that's why no vision can grasp him. This is a wisdom. अच्छा, अब जब अल्लाह ताला का कोई जिस्म नहीं है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, इज फ्री ऑफ स्पेस, डायरेक्शन, एवरीथिंग, तो अल्लाह को कैसे देखेंगे? सो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन नॉट डिस्क्राइब। तो जब हम क़यामत के दिन देखेंगे तो इसको डिस्क्राइब, ठीक है बेटा? क्लियर? तो बेटा ये जो आयत है ना थोड़ी सी टेक्निकल है, तो उसका बस ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वहुवा युद्रिकुल अब्सार बट हिज ग्रास्प इज ओवर ऑल विजन। Meaning that Allah subhanahu wa ta'ala has encompassed all eyes, यानी तमाम आंखें क्या कुछ देखती हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, हर चीज का इल्म। तो कोई आंख अल्लाह को तो इनकम्पास नहीं कर सकती, बट अल्लाह ताला इज इनकम्पासिंग ऑल द विजन्स एंड ऑल द आईज। तो हमारे लिए क्विक मैसेज ये है कि अल्लाह ने जो आंखें हमें दी है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, इसका हमें अच्छा यूज करना चाहिए। अगर इसका नेगेटिव यूज करेंगे, अल्लाह ताला इज सीइंग दैट एज़ वेल, तो अल्लाह ताला उस पर सजा भी दे सकता है, अल्लाह ताला हमें उस पर पनिश भी कर सकता है। सो वी नो दैट अल्लाह ताला इज सीइंग अस ना, तो अपनी आंखों से कभी भी बुरी चीजें नहीं देखनी चाहिए। कभी इंसान देखने लगे तो फौरन तौबा करनी चाहिए, अल्लाह को याद करके, अल्लाह के डर से, ठीक है बेटा? क्लियर? ओके। अल्लाह से हुवल लतीफुल खबीर, ही इज अबव ऑल कॉम्प्रिहेंशन येट इज एक्वेंटेड विद ऑल थिंग्स। अबव ऑल कॉम्प्रिहेंशन यानी अल्लाह की जात किसी के अक्ल में नहीं है। जात का मतलब इज बीइंग। देखिए एक है हमारी फिजिकल बॉडी, ठीक है, फिर कुछ चीजें होती हैं जो इस बॉडी के साथ अटैच्ड होती है ना, लाइक अवर नॉलेज, अवर विल जिसको हम इरादा कहते हैं, टू डू, विल टू डू समथिंग, our power to hear, power to see, you know, all these things. These are known as attributes. तो जो attributes होते हैं, characteristics होते हैं, बॉडी के साथ होते हैं। जो बॉडी है ना उसको कहते हैं जात। क्या कहते हैं? जात। जो attributes है उसको कहते हैं सिफात, ठीक है। Now without any comparison, Allah subhanahu wa ta'ala has a zaat as well, he has a sifat as well. लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि अल्लाह की जात, ही इज फ्री ऑफ बॉडी, शेप, साइज एंड ऑल दीज थिंग्स, डायरेक्शन, वो हमारी जैसी है नहीं। यानी अल्लाह की जात के बारे में हमें कोई इमेज, कोई पिक्चर, कुछ नहीं बताया गया, सो वी कैन नॉट थिंक अबाउट द जात ऑफ अल्लाह। उसके बारे में हम सोचेंगे तो एक्चुअली गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बताया नहीं गया। बस हमें ये बताया गया कि अल्लाह इज नॉट सिमिलर टू द क्रिएशन, हमें ये पता है अल्लाह इज ऑल ब्यूटीफुल, ठीक है, ही इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हमें पता है। लेकिन अल्लाह कैसा है दिखने में, ये हमें नहीं बताया गया। उसके बारे में हम सोचेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, सोचना मन, ठीक है। What we are supposed to do, अच्छा अब आ जाए एट्रीब्यूट्स पर। तो अल्लाह के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको कहते हैं सिफात, ठीक है। वो क्या है? अल्लाह के 99 नेम जो आप पढ़ते हैं, अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रऊफ, ज़ुल जलाली वल इकराम, अल खालिक, अल मालिक, ठीक है बड़े, ठीक है। The one who gives life, the one who gives death, the one who creates, the one who provides risk, ये सारे अल्लाह के एट्रीब्यूट्स। तो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को गौर फिक्र करनी चाहिए। तो मैं यहाँ मैं आपको एक हदीस बता देता हूँ, लिख लीजिएगा अपने पास। Beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ponder upon, do not ponder upon the Zat of Allah. Do not ponder upon the Zat of Allah. That is, do not think upon the Zat of Allah. Rather, think about the attributes of Allah. यानी अल्लाह की जात पे गौर फिक्र नहीं करो, बल्कि अल्लाह की सिफात में गौर फिक्र करो, ठीक है बेटा? क्लियर? Sir, can you please repeat the hadith? जी, do not ponder upon the Zat of Allah.
rather ponder upon the sifat of Allah. Sifat, that is attributes of Allah. तो हमें हदीस में मना कर दिया, do not ponder upon the zat, that is being of Allah, but ponder upon the attributes of Allah. ठीक है बेटा, क्लियर? तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ है, आप इसको याद रखिए, सारी जिंदगी आपके काम आएगा इंशाल्लाह। इसकी बरकत से आप बहुत सारे गलत बिलीफ से बच सकें। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन देखिए, मैंने आपको बताया जो पार्ट ई वाला क्वेश्चन होता है कुरानी पैसेज, इट्स अबाउट मेन थीम ना। तो टोल्ड यू दैट द मेन थीम ऑफ कुरानी पैसेज 1 till 5 इज अल्लाह इन हिमसेल्फ, यानी अल्लाह ताला ने हमें अपने बारे में कुरानी पैसेज में बताया। ठीक है, और जो पार्ट बी होता है इट्स अबाउट इवैल्यूएशन, इट्स अबाउट लर्निंग, हमें क्या लेसन्स हासिल हो। तो ये सारे बिलीफ जो आप सीख रहे हैं, दैट्स लाइक अ लेसन एज वेल। वी गेट टू लर्न दैट अल्लाह इज नॉट सिमिलर टू द क्रिएशन, ही इज फ्री ऑफ ऑल फॉल्ट्स एंड डिफेक्ट्स। ठीक है, लाइक दैट। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन आपको तो आप पूछ लीजिए मुझसे। एनीथिंग नॉट क्लियर? क्लियर सबको? सर की आवाज ना बहुत बीच बीच में कट जाती है। आई थिंक बेटा कोई इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, दैट्स व्हाई। अच्छा, जब भी कटा मुझे बता दिया करें, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा। ऑलराइट, जब भी हो कोई प्रॉब्लम मुझे राइट अवे बता दें। आई एम गोइंग टू रिपीट। ओके ओके जी, पैसेज नंबर 3। ठीक है, चलिए हम जरा इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए मैं बोलूं। सो व्हाट इज पैसेज नंबर 3? आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा, देखिए। बेटा सब स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। देखिए मैं पिक्चर को फुल कर रहा हूँ, ठीक है, फुल पेज आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब, आप इसको सेव कर लें नोट्स के लिए। ठीक है जी, ऐसे कोई भी नोट्स आए ना फौरन स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। चलिए, अच्छा, नाउ दिस पैसेज नंबर 3, इसकी भी मेन थीम वही है, दैट इज अल्लाह इन हिमसेल्फ। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी पैसेज। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरा क्या, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश-शम्सु वल कमर ला तस्जुदू लिश-शम्सी वला लिल-कमरी वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ता'बुदून। Meaning, among his signs are the night and the day and the sun and the moon. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Adore not the sun and the moon. बेटा यहाँ पर adore का मीनिंग है worship, ठीक है। वैसे तो adore का इंग्लिश में मीनिंग होता है to like something, तो adore over here means worship. That is, worship not the sun and the moon, but adore Allah. Adore again, worship, but worship Allah who created them if it is Him you wish to serve. अच्छा जी, देखिए पहले जमाने में बल्कि अभी भी ऐसा होता है, बहुत से ऐसे रिलीजन्स है कि जहाँ पर सूरज की इबादत की जाती है, सूरज को खुदा माना जाता है। कुछ रिलीजन्स में चांद और सितारों को खुदा माना जाता है और उनकी इबादत की जाती है। ठीक है, कई जगहों पे हवा, पानी, पत्थर, बला बला डिफरेंट चीजों को भी की भी इबादत की जाती है। ठीक है, तो इस पैसेज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास तौर पे वो लोग जो सूरज और चांद की इबादत करते हैं उनके बिलीफ को कंडेम किया, और इसी से हमें ये भी समझ में आ जाता है कि बाकी जितनी भी चीजें हमें दुनिया में नजर आती हैं, पूरी कायनात में नजर आती है, all these are merely creations of Allah, they are not gods, so they don't deserve to be worshipped, rather we must be worshipping Allah. अब देखिए इस आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया, वमिन आयातिही, among his signs। हर पे एक वर्ड पे फोकस कीजिए, आयात। हम कहते हैं ना कुरान की आयत, तो आयत का मतलब क्या होता है, निशानियां, इसका सिंगुलर होता है आयत। ठीक है, तो कुरान की आयत को हम आयत कहते हैं इसीलिए क्योंकि अल्लाह की निशानी होती है, इट रिमाइंड्स अस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। getting me buddy? समझ आ रहा है सबको? यस सर। पहले क्या फरमाया, शाबाश। वमिन आयातिहिल लैलु वन नहार, among his signs are the night and the day, अल्लाह की निशानियों में से रात और दिन है, वो शम्सु वल कमर एंड द सन एंड द मून। अच्छा देखिए, रात और दिन का ताल्लुक होता है बेसिकली सूरज के साथ,
ठीक है। सूरज तुलू होता है, रोशनी होती है तो हम उसको दिन कहते हैं। सूरज गुरूब हो जाता है, when the sun is set, तो हम उसको रात कहते हैं। तो सबसे पहले जरा सूरज की बात कर लेते हैं। तो हमें कभी गौर करना चाहिए कि सूरज अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी है, मीनिंग इट इंडिकेट्स अपॉन अल्लाह। क्यों? क्योंकि देखिए कायनात में कोई भी चीज ना खुद ब खुद पैदा होती है ना खुद ब खुद चलती है, ठीक है, कोई भी चीज। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, आप जरा मुझे कोई एक चीज बता दें अपनी सराउंडिंग्स में से जो खुद ब खुद बन गई है और खुद ब खुद चलती है, उसको कोई चलाने वाला नहीं। जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट योर अराउंड इन योर रूम, फ्रॉम योर क्लोथ्स टू द ग्लासेस यू आर वेयरिंग, कंप्यूटर टू मोबाइल फोन, कोई एक चीज है ऐसी जो खुद ब खुद बन गई? No. नहीं ना, No. कोई ना कोई बनाने वाला है उसका, ठीक है। अच्छा, आपको कोई साइंस प्रोजेक्ट दिया जाए एग्जीबिशन के लिए, आपने लेट्स सपोज एनर्जी सेवर बल्ब बनाया बड़ी मेहनत के साथ, ठीक है, आप उसको एग्जीबिशन में रख देते हैं, एक शख्स आता है उसको देखता है और तारीफ करता है, फिर आपसे कहता है ये तुमने थोड़ी बनाया, ये तो खुद ब खुद बन गया, तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा ये सुन के? आप कहेंगे यार भाई क्यों मजाक कर रहे हो, आप या तो हंसेंगे उसके ऊपर, बोलेंगे थोड़ा सा शायद मेंटल थोड़ा सा तवाज़ुनी तवाज़ुन सही नहीं है इसलिए कह रहे हो खुद ब खुद। हाँ, या आप कहेंगे कि यार अजीब ना शुक्र आदमी हो, मैंने इतनी मेहनत से एक चीज बनाई है और चीज की तारीफ कर रहे हो और मान नहीं रहे हो कि मैंने बनाया। खुद ब खुद भी कोई चीज बनती है भला? ठीक है, तो एक छोटा सा एनर्जी सेवर बल्ब खुद ब खुद नहीं बन सकता। तो आप सोचें जो इतना बड़ा मैसिव सूरज जो हमें रोजाना नजर आता है, ये खुद ब खुद बन सकता है, खुद ब खुद चल सकता है? नहीं। उसको चलाने वाली कोई ना कोई जात तो है ना, उसी जात को हम अल्लाह कहते हैं। दैट बीइंग इज ऑलमाइटी, ठीक है, वही रब है, वही तना खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। उसी ने सूरज को बनाया, वही इसको चलाता है। तो देखिए सूरज अल्लाह की साइन हुआ है नहीं, अल्लाह की आयत हुआ ना, अल्लाह की निशानी, क्योंकि जब आप इससे गौर फिक्र करेंगे तो इट्स गोइंग टू रिमाइंड यू ऑफ अल्लाह, ठीक है। अच्छा, आप जरा सूरज को जरा स्टडी करें, आप देखेंगे कि इसके अंदर ना वो जो एटॉमिक बॉम्ब में जो प्रोसेस होता है ना, फिजन फ्यूजन वाला रिएक्शन, वो इसके अंदर होता है। एनर्जीज कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होती रहती है। इट इज सच अ बिग रिसोर्स ऑफ एनर्जी, यू नो, कि आई थिंक एक सेकंड की 1 मिनट में इतनी एनर्जी सूरज रिलीज करता है जितनी हम इंसान आज तक कंज्यूम कर चुके हैं आज तक, उससे भी कई गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है विद इन अ सेकंड और अ मिनट। इट्स सो पावरफुल। तो लिटरली इट्स लाइक अ बल्ब, यू नो, रोजाना सुबह आ जाता है, हमें रोशनी देता है, ठीक है। अच्छा, सूरज का फायदा क्या होता है? सूरज की वजह से हमारी सारी एग्रीकल्चर प्लांटेशन होती है, ठीक है, इसी की वजह से सारा इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, बारिशें बरसती है, ठीक है। आप सोचे अगर सूरज नहीं हो तो क्या? रोशनी होती है, काम करते हैं हम दिन में, अल्लाह ने दिन काम के लिए इसीलिए बनाया, रात आराम के लिए बनाई है, रोशनी नहीं होती। अच्छा, जस्ट इमेजिन कीजिए अगर दुनिया से सूरज चला जाए, मतलब कल से सूरज नहीं निकलेगा, इट्स गॉन, तो क्या होगा? उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंपैक्ट्स क्या होंगे दुनिया में? बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होंगे सर प्लांट्स ही नहीं उगेंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन ही नहीं आएगी। अच्छा, ये कह रहे हैं प्लांट्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन के प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है, और द मेन प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम हो जाएंगी, और मेन जो प्रॉब्लम पानी हम कुछ मेन काम नहीं कर सकेंगे। डिस्क्राइब करें, प्रॉब्लम डिस्क्राइब करें। काम नहीं कर सकेंगे, रोशनी नहीं होगी आपके पास जी, और भाई प्लांटेशन नहीं होगी तो क्या होगा? उसका इम्पैक्ट क्या होगा? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं यस मिलेगा, एनिमल सारे मर जाएंगे ना, सारे बर्ड्स मर जाएंगे क्योंकि सारे तो प्लांटेशन ही खाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि या तो हम प्लांटेशन खाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, या फ्रूट्स खाते हैं, या एनिमल्स खाते हैं। तो एनिमल्स तो बचे ही नहीं क्योंकि प्लांटेशन नहीं है, तो हमारे लिए भी खाने को कुछ नहीं होगा, क्या खाएंगे लोग? पानी खत्म हो जाएगा दुनिया से, रोशनी खत्म हो गई, उसका इम्पैक्ट देखते हो कितना बड़ा है। तो अगर अल्लाह ताला की बेटा ये एक नेमत चली जाए तो क्या होगा? जमीन आजीज, दुनिया का पूरा निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सच ए ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह फॉर अस। तो इसीलिए पहले जमाने में जो लोग होते थे उन्होंने देखा कि सूरज की वजह से ना पूरी पूरी कायनात, पूरी दुनिया का निजाम चल रहा है, तो दे स्टार्ट कॉलिंग सन एज द ऑलमाइटी, और उसको खुदा समझ के उसकी इबादत शुरू कर, ठीक है। आप बात समझ रहे मेरी? तो उन्होंने जब ये देखा ना, देखो सूरज पर पूरी दुनिया का निजाम डिपेंडेंट है, अगर इसको हटा दें तो सब तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने उसकी इबादत शुरू कर दी, हालांकि गलत। अच्छा, चांद, मून, इट्स अनदर ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, इससे हमें रोशनी मिलती है रात के वक्त। पहले जमाने में लोग जो ट्रैवल करते थे, अभी भी चांद के जरिए आप रास्ता देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चांद का जो ताल्लुक होता है ना, वो सी वेव्स के साथ भी होता है और फॉर ये फ्रूट्स के साथ भी होता है, इसको आप स्टडी करें ना डीप में तो आपको पता चलेगा
कि चांद के साथ सूरज फ्रूट्स के जायके का, इसके पकने का और समुंदर के तेज होने और स्लो होने का ताल्लुक भी चांद के साथ होता है। तो ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। अच्छा, चांद कैसी अल्लाह की साइन? आप देखिए, इट इट कंप्लीट्स अ सर्कल इन 29 और 30 डेज, जिसमें हमारा एक कंप्लीट इस्लामिक मंथ पूरा होता है। हर दिन इसका शेप अलग होता है। ऑन द फर्स्ट डे इट्स अ क्रेसेंट, फिर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। 14 नाइट इट्स फुल मून, सो ब्राइट। अभी आपने अगर 2-3-4 दिन पहले देखा हो, सो ब्राइट इजंट इट? उसके आगे सर्कल भी था पूरा रोशनी। फिर वापस छोटा होता जाता अगेन इट्स लाइक अ स्मॉल क्रेसेंट। एवरी डे इट अपीयर्स एट अ डिफरेंट प्लेस। हर तारीख को सूरज चांद जो है एक अलग जगह पे आपको नजर आएगा। हाउ इट्स हैपनिंग? इसकी रोशनी कहाँ से आती है इसके पास? तो कहते हैं सूरज से आती है, लेकिन अभी भी ना मुझे थोड़ा कभी कभी लॉजिक में समझ में नहीं आता। पढ़ता हूँ तो आ जाता है, फिर वैसे सोचते तो मुझे समझ में नहीं आता हाउ इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ सन। ठीक है, बट एनीवेज, तो ये जो है ना हमारे चांद मियां, ठीक है। तो हमारे जो चंदा मियां है, इसे क्रिएशन ऑफ अल्लाह, ठीक है, इट्स नॉट गॉड, तो उनकी इबादत नहीं कर सकते। अरे क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा, अब आप रात दिन को देख लीजिए। रात और दिन अल्लाह की बड़ी नेमत होती है, ब्लेसिंग्स होती हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ने दिन काम के लिए बनाया है और रात आराम के लिए बनाई है। और हम लोग क्या करते हैं अभी? हम लोग क्या करते हैं? हम दिन में आराम करते हैं, रात में काम करते हैं। रात जाग के गुजारते हैं, दिन में सोते हैं। तो अल्लाह ने जो चीज जिस पर्पज के लिए बनाई है उसको बिगाड़ देंगे तो उसके फिर इल इफेक्ट्स हमारे अपने ऊपर होते हैं, हमारी हेल्थ पे, हमारी फैमिली लाइफ पे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो गलत तरीका ना नहीं करना चाहिए। रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, रात को इंसान सोए, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, इंसान फजर की नमाज पढ़े, उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन होती है आपको स्टार्ट करें। ठीक है, या थोड़ा सा सोना तो चले, थोड़ी देर आधा एक घंटा सो गया। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह 2-2, 3-3 बजे तक सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर रूटीन शुरू हो रही है, अगले दिन सुबह 5-5, 6-6 बजे सो रहे हैं। तो वी आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल सिस्टम व्हिच अल्लाह has created for us, not good। ठीक है? आपने खुद फील किया होगा रात को जब आप सोए यू फील सो फ्रेश, दिन में चाहे आप घंटों भी सो ले तो आपको ताजगी हासिल नहीं होती। ठीक है? तो ब्लेसिंग्स है अल्लाह की ना, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो फिर देखिए आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर, वर्शिप नॉट द सन एंड द मून। मैंने आपसे कहा ना, अडोर को बेटा समझिए, अडोर अडोर ओवर हियर मींस वर्शिप। ठीक है, बल्कि इसकी जो करेक्ट ट्रांसलेशन वो होगी, आप अरबिक वर्ड देखिए, वो है ला तस्जुदू। इसका ट्रांसलेशन क्या है? डू नॉट प्रोस्ट्रेट, यानी सजदा मत करो सूरज को और चांद। मुराद ये कि इबादत मत करो सूरज और चांद। वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, बट अडोर अल्लाह, दैट इज वर्शिप अल्लाह हु क्रिएटेड देम इफ इट इज हिम यू विश टू सर्व। यानी अगर तुम वाकई अल्लाह की इबादत करना चाहते हो, खुदा की इबादत करना चाहते हो, तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, सूरज चांद किसी और चीज की इबादत मत करो। ठीक है बेटे, क्लियर बेटा? देखिए हमें इससे क्विक लेसन क्या मिलता है? हमें से लेसन मिलता है कि जिंदगी में हमें दुनिया में कोई सी पावरफुल चीज नजर आ जाए, वो खुदा नहीं है। खुदा की जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के हुक्म से दुनिया में किसी को ताकत, कुव्वत, फेम, ऑनर, पैसा, बहुत सारी चीजें मिल सकती है, बट दे आर नॉट गॉड। अब देखें क्रिश्चियंस ने हजरत ईसा के मौजज़ात देखे कि मुर्दों को जिंदा कर देते थे, ठीक है, जो पैदाइशी नाबीना उनको आंखें दे देते, तो दे स्टार्ट कॉलिंग एज द सन ऑफ गॉड, व्हिच इज रॉन्ग। ये तो मौजज़ात होते हैं जो अल्लाह ताला अपने नबियों को देता है, लेकिन नबी तो इंसान ही होते हैं ना, दो दे आर द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स बट दे आर नॉट गॉड्स, राइट? तो हमारा इस्लामिक बिलीफ बहुत क्लियर है, गॉड इज ओनली वन, दैट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के अलावा कोई भी चीज दुनिया में खुदा नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है, तो देखिए क्विक लेसंस क्या मिलते हैं। वी नीड टू वर्शिप अल्लाह अलोन, वी डू नॉट नीड टू वर्शिप सन और मून, वी डू नॉट नीड टू वर्शिप, वी मस्ट नॉट वर्शिप एनीथिंग एल्स इन द क्रिएशन, एंड एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड इज द साइन ऑफ अल्लाह। इसलिए एक बड़ा खूबसूरत सा कोट है, यू कैन फाइंड गॉड इवन इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, फाइंड गॉड इवन इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। जो रेत का एक जर्रा होता है, अगर आप उस पर भी गौर फिक्र करेंगे ना, तो इट विल टेक यू टू अल्लाह सुब्हानहू। क्योंकि आप उससे सोचे भाई ये जो रेत का जर्रा है कहाँ पे पैदा हुआ, कहाँ से आया। हो सकता है कि अफ्रीका में अल्लाह ने इसको क्रिएट किया हो, ठीक है, वहां से उड़ के यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। इस कितनी कितनी इसकी एज है रेत के जरिए, इसको किसने पैदा किया, कहाँ से आया, इसका फायदा क्या है, व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, लाइक दैट। तो एक रेत के जर्रे में भी आप खुदा देख सकते हैं, बस कायनात में भी आपको खुदा की निशानी नजर आ सकती है। तो कुरान में इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार अपनी निशानियां, अपनी ब्लेसिंग हमें बताई हैं, ताकि उसको स्टडी करें, उसको गौर फिक्र करें। ठीक है बेटा, क्लियर? तो एक और मैं आपको मजे की बात बता दूं, देखिए आप जितने भी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, तो एक्चुअली आप अल्लाह की कायनात को स्टडी कर रहे हो। आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो अल्लाह के कायनात के रूल्स पढ़ लेते हैं, ग्रेविटी, फ्रिक्शन,
मोमेंटम, मोल्ड। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते हैं जी केमिकल्स को मिलाएं तो क्या बनता है, दो इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे तो तीसरी क्या चीज बनेगी। आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और ह्यूमन एनाटॉमी को आप स्टडी करते हैं वगैरह, जूलॉजी में आप एनिमल्स को पढ़ते हैं, बॉटनी में आप प्लांट्स को पढ़ते हैं। तो हर सब्जेक्ट में आप अल्लाह की यूनिवर्स को स्टडी करें। तो अगर आप उसको इस इंटेंशन से पढ़ेंगे ना, ताकि मुझे अल्लाह के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले, ताकि मेरे दिल में अल्लाह की अजमत बढ़े, तो आपका हर चीज पढ़ना सवाब बन जाएगा। आपके दिल में बस इंटेंशन होनी चाहिए। अगर इंटेंशन नहीं है तो फिर सवाब नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग नॉट क्लियर? नो। ठीक है। अच्छा मैं बेटे मीटिंग अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप मुझे फौरन ज्वाइन करें, ठीक है? तो मुझे आपको एक वीडियो दिखानी है, ऑलराइट? मीटिंग 2-3 मिनट में एंड होनी है, लेकिन मैं इसको अभी एंड कर रहा हूँ, लेकिन आप फौरन मुझे ज्वाइन कीजिए विद इन अ मिनट, ऑलराइट? बेटा कोई भी जाएगा नहीं, ठीक है? यू हैव टू ज्वाइन मी बैक अगेन, ऑलराइट? चलो जल्दी से, थैंक यू, अल्लाह, फौरन ज्वाइन कीजिए।